बच्चे अपनी बसें में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी सामने से कुछ आता दिखता है। एक लड़का आगे आकर बोलता है, देखो वो क्या है। ड्राइवर बोलता है, मुझे भी नहीं पता। तभी वो समझ जाता है ये टिड्डी का अटैक है और सारे कांच बंद करवाने लगता है। पूरा बस का कांच बंद करवाने के बाद उसे लगता है वो सेफ है और वो वहीं रुक जाता है और सबको संभालने लगता है। सबसे बोलता है, बैठ जाओ सीट पे, अपने बैठ जाओ। लेकिन अभी बस में भी टिड्डी घुस जाती है और फिर सब बच्चे परेशान हो जाते हैं और टिड्डियां उनको खाने लगती हैं। सामने से एक कार आ रही होती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये टिड्डी का अटैक है। वो वाइपर मारते हुए आगे बढ़ता है और देखता है बस पूरा टिड्डियों से भर चुकी है। वो गाड़ी से उतरता है और स्प्रे लेता है और बस की तरफ जाता है। टिड्डियों से बचते हुए बस में वो चढ़ जाता है और वो सबको बचाने लगता है। वो स्प्रे मारता है और अंदर जाकर लड़की को उठाता है जो कि बेहोश हो चुकी थी। उसके सर में चोट लग गई थी और ड्राइवर हेल्प के लिए कॉल करता है। वो टिड्डियों को देखता है, वो जहरीली टिड्डी थी। और तभी सीन बदलता है। सब गार्डन में रहते हैं, तभी वहाँ भी टिड्डियों का अटैक हो जाता है और सब परेशान हो जाते हैं। सब टिड्डी सबके ऊपर हमला कर देते हैं और एक लड़का गिर जाता है। सारे फलों और सामानों पर टिड्डियों का आतंक छाया रहता है। सब इधर उधर भागते रहते हैं। एक नीचे कैमरा पड़ा रहता है। लड़की बच्ची को उठाती है और कार में ले जाके रखने लगती है। वो कार के अंदर उसे बिठाती है और सबको बचाने चली जाती है। सारे खाने की चीजों पर टिड्डियों का आतंक था। एक लड़का स्प्रे से बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी दबोचा गया और लड़की देख रही थी उसे। तभी हमें एक हेडक्वार्टर का सीन दिखाई देता है जो सामने ऐसा लग रहा था कि बादल छाया हुआ है, लेकिन सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है और क्या नहीं है। सब सोचते हैं कुछ होगा बादल टाइप का, लेकिन सब आगे देखते हैं तो रडार में कुछ और दिख रहा था। और फिर लड़का बोलता है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। तभी वही गाड़ी वाला आदमी हेडक्वार्टर में फोन लगाता है और बोलता है, सुनो मेरी बात को सब सुनो, आगे देखो वो सब टिड्डी का अटैक है। वो लोग तुम्हारे ही तरफ बढ़ रहे हैं, तुम लोग सावधान हो जाओ और प्लेन को उड़ने मत देना। अभी तक कोई प्लेन उड़ा नहीं भरना चाहिए। तभी सब देखते ही रहते हैं। कांच पे आके टिड्डियां रुक जाती हैं और कांच पे कई सारी टिड्डियां चिपक जाती है। सब इधर से उधर भाग रहे होते हैं। खाने की चीजों पर टिड्डी अपना कब्जा कर रहे होते हैं। सब हैरान थे और खाली कांच को ही देख रहे थे। लड़का बोलता है, ये सब क्या है, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी वो उसी आर्मी के पास फोन लगाती है लड़की और बोलती है, तुम्हें कैसे पता, कहाँ हो तुम। वो बोला कि सामने अटैक हुआ है, प्लेन को उड़ने की परमिशन मत दो। लेकिन हेडक्वार्टर की लड़की ने बोला, मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर प्लेन के पायलटों ने प्लेन चलाने वाले थे और लड़का बार बार उसे समझा रहा होता है कि कृपया करके प्लेन मत उड़ने दो, नहीं तो कई सारे जाने खतरे में पड़ जाएंगी। टिड्डियों की वजह से कांच हल्का सा क्रैक हो जाता है और रूम भर में टिड्डी अंदर घुस जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर इधर उधर भागते भागते एक लड़का टिड्डियों को मारता है, लेकिन टिड्डी उन्हें ही परेशान करने लगते हैं और सब उनके मुंह में घुस रहे थे या फिर उनके नाक में घुस रहे थे। सब परेशान थे। एक लड़का बार बार टिड्डियों को मार रहा था और कुछ काउंटर के नीचे घुस गए थे। तभी लड़की बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो, और फिर बचने लगती है। तभी प्लेन उड़ जाता है और फिर उड़ते ही पायलट्स ने देखा सामने एक बहुत काला कुछ बादल टाइप का था और तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं और टिड्डियां उनके तरफ बढ़ते हैं। दोनों का आमना सामना होता है और फिर सारे टिड्डी प्लेन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि प्लेन का दोनों इंजन क्रैश हो जाता है और प्लेन नीचे जाकर गिरने वाला होता है और तभी प्लेन क्रैश हो जाता है। आदमी उसे खाली देखता ही रहता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है और बूम आवाज आती है और पूरा चारों तरफ आग लग जाता है। बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। एक हमें पोल्ट्री फार्म दिखती है जहाँ पे कई सारे भेड़ थे और खेत का अनाज रखा हुआ था। वहाँ भी टिड्डियों का आतंक छाने वाला था, लेकिन सब बचकर अंदर भाग जाते हैं। एक लड़का बाहर था, वो देखता है ये सब क्या हो रहा है, तभी वो भी अंदर भागता है। बाहर
वायर लगे होते हैं जिससे कि टिड्डियाँ मर रही होती हैं। और फिर वो लोग अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि कोई आइडिया और हो जिससे टिड्डियों से बचा जा सके। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कब तक सेफ रहेंगे। बुढ़ा बोलता है अभी तो फिलहाल में हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तभी वो लोग सोचते हैं कि एक आदमी को बाहर भेजा जाए पानी का पाइप लाने। तभी सब में डिस्कशन होने लगता है कौन जाएगा। तभी लड़का बोलता है मैं कैसे जाऊं, मैं तो अभी बच के आया हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। लड़की सूट उठाती है और उसके अंदर कुछ सामान रखा होता है और फिर बहस चालू हो जाती है कि कौन जाएगा बाहर। तभी बूढ़े आदमी ने बोला कि जाओ कैसे भी कर कर कोई तो जाओ। लड़की बाहर देखती है, बाहर से सारे टिड्डी दिख रहे होते हैं और तभी वही आदमी बाहर जाने लगता है और लड़की बोलती है संभल के जाना। कुछ सामान लिए हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है कुछ टिड्डियां अंदर घुस जाती हैं और फिर लड़की उस टिड्डियों को मारने लगती है। और कुछ लड़का कुछ सायरन टाइप का चला रहा था जो कि हो सकता है इमरजेंसी अलार्म हो। एक टिड्डी लड़की के मुंह में घुस जाता है और उसे उल्टी आने लगती है। तभी वो लोग एक इलेक्ट्रिक प्लग लगा